बेटा, तुम मेरे घर पहुंचो। वहाँ पर आयुष और आभासी होंगे, उनके साथ खेलो। तब तक मैं निशान भैया के घर होके आती हूँ, ठीक है? ठीक है आंटी। और ये लो तुम्हारा बैग, संभल कर जाना। ओके? ओके। मधुबेन, ओ मधुबेन, मधुबेन, अरे मधुबेन, आप रो क्यों रहे हो? शीला, निशांत का कुछ पता नहीं चला। किसी के पास कोई खबर नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है। कहीं कहीं किसी ने उसे मार अरे तो चुप नहीं। चुप बोलो मधुबेन, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तो क्या करूं मैं, उसका कुछ पता नहीं चला। ठीक है, हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे। आप चलो मेरे साथ। नहीं, वो भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? जरूर लिखेंगे। उन्होंने इंक्वायरी की थी 48 घंटों से पहले। वो कंप्लेन नहीं लिख सकते। क्या करूं शीला बेन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ होगा वो, किस हालत में होगा। अच्छा, आप पहले रोना बंद करो, ठीक है? देखो, भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। आप एक काम करो, विमला दादा के जाप करना शुरू कर दो। वो जाप बड़े चमत्कारी है। मेरे पास उसकी पुस्तिका है, उसमें सारी विधि लिखी हुई है। लेकिन उससे क्या होगा? क्या मेरा बेटा वापस आ जाएगा? देखो, विमला दादा पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। अरे सिर्फ इस जाप का संकल्प लेने पर विमला दादा ने मेरी जान बचाई, तो वो आपके बेटे की भी रक्षा करेंगे। ठीक है शीला, अगर ऐसा है तो मैं भी ये जाप अभी से शुरू करूंगी। मेरा एक लौता बेटा है, विमलनाथ दादा को उसे वापस लौटाना ही होगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी वो पुस्तिका लेकर आती हूँ। अब आप रोना बंद करो, चलो। मधुबेन, ये लीजिए, इसमें जाप करने का पूरा मार्गदर्शन दिया हुआ है। हौसला रखो मधुबेन, विमला भगवान सब ठीक कर देंगे। ठीक है शीला, मैं जरूर ये जाप करूंगी। निशान के लिए मैं ये जाप जरूर करूंगी। हौसला रखो मधुबेन, हौसला रखो।
4 बजे की ट्रेन और 3:30 तो यहीं पर बज गए। चलो चलो जल्दी चलो, पता नहीं ट्रेन मिलेगी या नहीं। एक तो अचानक प्रोग्राम बनाना पड़ा, बैंक का काम भी अधूरा रखना पड़ा। छुट्टे दो ना साहब। क्या यार, छुट्टा नहीं रखते हो? मांग लो ना किसी से। ए गंगिया, सुट्टे आहे का तुझ्याकडे? बघते असेल तर देते. ये लो साहब। चलो निशा। जी चलिए ना, यहाँ पर क्यों खड़े हैं? इतनी दूर से आए हैं, दर्शन तो कर लीजिए। अरे तुम चलो, मैं आता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे नास्तिक पति को आस्तिक बना दिया। बस इसी तरह आप हम पर कृपा बनाए रखना भगवान। तुमने देखा निशा, तुमने देखा? उन्होंने हमें दर्शन दिए, तुमने देखा? हाँ हाँ, मैंने सब देखा। जो उन्होंने दर्शन दिए वो भी, और जो आपने उनकी जय जयकार की वो भी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। चलो ये बात जाके गुरुदेव को बताते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैंने भी देखा। विमलनाथ जी के इस चमत्कार को यहाँ मौजूद सभी ने देखा। गुरुदेव, आपने एक दिन कहा था कि मेरे पति भी विमलनाथ दादा को मानेंगे, और सच में आज ऐसा ही हुआ। अरे कैसे नहीं सुनता वो तुम्हारी? आखिर इतनी श्रद्धा जो है तुम्हें उन पर। हाँ गुरुदेव, सच में इसे तो बहुत श्रद्धा है उन पर, इसलिए वो जीत करके मुझे यहाँ ले आई, और आज इसी के कारण मुझे दादा के दर्शन हो पाए। सच में मैं तो धन्य हो गया। ठीक है, तो 1 महीने के बाद आप दोनों को यहाँ वापस आना होगा, याद रखना। हम जरूर आएंगे गुरुदेव, मगर क्या है 1 महीने के बाद? 1 महीने के बाद एक श्रद्धालु 200 बच्चों को विमलनाथ जी के नाम पर भोजन करवा रहे हैं। ठीक है, हम जरूर आएंगे। अच्छा, तो बहुत देर हो चुकी है, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। संजय, इनके विश्राम की व्यवस्था कीजिए। जी गुरुदेव, आइए।
ठीक से रखवा दिया उनका सामान? हाँ गुरुदेव। अच्छा, अब तुम भी विश्राम कर लो। ठीक है गुरुदेव। पर गुरुदेव एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। आप 2 दिन से सबको बता रहे हैं कि यहाँ कोई 200 बच्चों को खाना खिलाने वाला है। हाँ। क्या वो आप हेमंत भाई के बारे में सबको बताते हो? हाँ बिल्कुल ठीक है संजय। पर वो तो तभी ऐसा करेंगे गुरुदेव जब उनके माँ-जी ठीक हो जाएंगे। पर उनका तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो कोमा में है। मैं जानता हूँ संजय, लेकिन मुझे विमलनाथ दादा पर पूरा यकीन है। वो सब ठीक कर देंगे और माजी भी यहाँ जरूर आएंगे। इसलिए तुम भी सबको कहते रहना कि अगले महीने यहाँ पर स्वामी वात्सल्य होने वाला है। ठीक है गुरुदेव। अब तुम जाओ, जाके विश्राम कर लो। जी गुरुदेव। दादा आपનું कल्याण करे। अरे यार आज बहुत टाइम के बाद हम लोग साथ में खाना खा रहे थे। हाँ यार, कम से कम 6 महीने तो हुए ही होंगे। वो किस होटल में गए तुम पिछली बार? अरे यार नाम तो मुझे भी याद नहीं, कुछ अजीब सा था। क्या नाम था वर्षा, याद है तुम्हें? एडन गार्डन। अरे हाँ, एडन गार्डन। लेकिन सच में इस रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट कहीं पर नहीं हो भाई। हाँ, आज सुबह से ही पूर्वी मुझे बोल रही थी आज शाम को तो शिवजी में ही जाना है। क्या हुआ है, रात को सोए नहीं हो क्या? आए हो तब से लगे हुए हो। हाँ यार, कल रात को 3 बजे मेरी आँख खुल गई और उसके बाद नींद ही नहीं आ पाई। क्या हुआ है, कोई बुरा सपना देखा था क्या? बुरा नहीं भाई साहब, अच्छा सपना देखा था। क्या? हाँ, और यही सपना इन्हें बार बार आता रहता है। क्या अच्छा सपना, वो भी बार बार? हाँ यार, यही सपना मुझे बार बार आता रहता है, जिससे ये सपना मुझे कुछ कहना चाहता है। मगर ऐसा क्या आता है इस सपने में यार? पता नहीं यार, पर दोबारा एक काले रंग की मूर्ति दिखाई देती है और उसके साथ विमलनाथ भगवान लिखा बोर्ड भी दिखाई देता है। फिर एक रास्ता और उस रास्ते पर एक पत्थर जिसपे लिखा हुआ है बरसाना 3 किलोमीटर। पता नहीं यार इसका क्या मतलब हुआ। चेंज, इसका मतलब था एक सेकंड, क्या कहा भाई साहब आपने? बरसाना, विमलनाथ भगवान, क्या आप कभी गए हो वहाँ पे? क्या कभी गया हूँ? अरे मैंने तो नाम भी नहीं सुना है। क्या सच में ऐसी कोई जगह है? हाँ सच में ऐसी जगह है। बस 2 दिन पहले ही मुझे एक पुस्तिका मिली जिसमें बरसाना का जिक्र आता है। अच्छा। हाँ, उसमें मैंने ये भी पढ़ा था कि वहाँ विमलनाथ भगवान विराजमान है। भाभी, क्या वो पुस्तिका मुझे मिल सकती है? हाँ क्यों नहीं, वो पुस्तिका घर पर ही है। ठीक है, तो हम आज ही घर से ले जाएंगे। क्यों जी? पर यार ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अरे यार मुझे तो लगता है आप लोगों को एक बार जरूर वहाँ पे जाना चाहिए। मतलब ये तो एक चमत्कार ही है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आपको तो जैसे सामने से भगवान ने बुलाया है। ठीक कहा भाई साहब आपने। हाँ प्रमोद, मैं आज ही पापा से बात करता हूँ और हम सब साथ में वहाँ पड़ जाएंगे। एक्सक्यूज मी, हाँ मैं जरा मुंह धो के आता हूँ, वरना इसी तरह उबा सिखाता रहूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। पापा, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या बात है बेटा? ये देखो पापा, ये वही जगह है जो अक्सर मेरे सपनों में आया करती है। लेकिन बेटा ये कैसे हो सकता है? ये सच है पापा, और जिस मूर्ति को मैंने सपने में देखा था वो विमलनाथ भगवान की ही है। मुझे तो लगा था कोई बलसना जैसी जगह होगी, लेकिन यहाँ तो बलसना ही लिखा है। हाँ पापा, और मुझे लगता है कि हम सबको यहाँ चलना चाहिए। शायद यही भगवान की मर्जी है और शायद इसीलिए ये सपना मुझे बार बार आता होगा। लेकिन बेटा ये सब तुमसे बताया किसने, कैसे पता चला तुम्हें? पापा, मैं जिस दोस्त के साथ आज खाना खाने गया था ना। कौन, प्रमोद? हाँ वही, उसी की पत्नी को 2 दिन पहले ये पुस्तिका हाथ लगी थी। ठीक है। उन्होंने भी यही कहा कि हमें यहाँ चलना चाहिए। ठीक है बेटा, हम जरूर जाएंगे, लेकिन अभी तो समय नहीं मिल पाएगा। हाँ, शायद अगले महीने के 3-4 तारीख तक जा पाएँ। ठीक है पापा, तो मैं कल ही ऑफिस में 2-3 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई कर दूंगा ताकि फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा। अजी सुनते हो, पानी गर्म हो गया है, आ रहे हो ना? हाय वो। उस तरफ जैन सोसाइटी में मधुबेन के बेटे निशांत का कुछ पता नहीं चल पाया था, इसीलिए मधुबेन और उनके पति गम में डूबे हुए थे। देखो मधु, तुम चिंता मत करो, देखो उसे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। इसे चिंता ना करूं, आप भी बताओ मुझे, हमारा इकलौता बेटा है, चिंता कैसे ना करूं मैं उसकी। हाँ मधु, मैं जानता हूँ, पर देखो ऐसे रोने से वापस थोड़ी आने वाला है, और कल न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा, कोई तो उसे ढूंढ ही देगा। देखो तुम भगवान पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। देखो अब तुम थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? और सुबह जल्दी भी तो उठना है, विमलनाथ जी के जाप करने हैं ना।
चलो अब सो जाओ, ठीक है? मैं सुबह जल्दी उठा दूंगा। और पानी पियोगी तुम? દીકરો મારો લાડકવાયો દેવનો દીધેલ છે વાયરા જરા ધીરા વાજો એ નીંદમાં પોઢેલ છે દીકરો મારો લાડકવાયો હાલક ડોલક થાય છે પવન બર ક્યા કરે હો સામણે આવી વાત કરે છે રાજકુમારી को રમતા રમતા હમણાં એણે આખડી મીચેલ છે દીકરો મારો લાડકવાયો अस्पताल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई पड़ती है। हेमंत भाई और प्रीति बेन दोनों थकी हुई हालत में आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठे हुए हैं। तभी शीला वहां पहुंचती है। क्या माजी की हालत में कुछ सुधार आया? क्या समय सो गया? अरे हाँ, उसे तो कब का सुला दिया और मुझे लगता है अब आप दोनों को भी थोड़े आराम की जरूरत है। कल रात से आप यहीं पर हो और फिर कल सुबह से आपको अखंड जापी तो शुरू करने हैं। प्रीति, शीला जी ठीक कह रहे हैं, तुम घर जाओ, थोड़ा आराम कर लो, मैं हूँ यहाँ पर। अरे अहमद भाई, मुझे लगता है आप दोनों को थोड़े आराम की जरूरत है। अरे भाई, अगर आप अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप भी बीमार हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर दिनेश, हमें से किसी को तो माँ जी के पास यहाँ रुकना पड़ेगा ना? ऐसा कीजिए, आप माँ जी को घर ले जाइए, मैं एक नर्स को साथ भेज देता हूँ, वो इनको रेगुलर दवाई देती रहेगी और मैं भी रेगुलर चेकअप के लिए आया करूँगा, ठीक है ना? ओह, थैंक यू डॉक्टर दिनेश। अरे भाई, इसमें थैंक यू की क्या बात है, आप तो मेरे भाई की तरह हो। सारिका, जरा रुको। यस सर। आप इनके साथ इनके घर चली जाओ जी। और माँ जी का ख्याल रखना। जी सर। आप मेरे साथ चलिए, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, फिर आप माँ जी को ले जा सकेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। माँ जी को घर ले जाया जाता है और उनके रूम में सारी व्यवस्था कर दी जाती है। माँ जी के घर आ जाने से अब हेमंत भाई और प्रीति बेन थोड़ा आराम कर पाते हैं। शीला भी अपने घर जाकर आराम करती है और सब लोग एक दुखमयी वातावरण में सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होते ही प्रीति बेन और हेमंत भाई जल्दी उठ जाते हैं और 5 बजने तक तैयार होकर अखंड जाप शुरू करते हैं। उस तरफ शीला भी जल्दी उठकर अपने दृढ़ संकल्प के मुताबिक जाप शुरू करती है। मधुबेन के घर में भी एक गम का माहौल है, जिसको दूर करने की कामना के साथ वो भी जाप करना शुरू करती है। इस प्रकार सब लोगों के मुख में सिर्फ विमलनाथ दादा का ही नाम बसा हुआ है।